जो शहरी विकास से जुड़ी हैं, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। मां भारती के अनोखे सपूत, लोकतंत्र की जननी के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंच पर आगमन। सभी का अभिवादन स्वीकारते हुए माननीय प्रधानमंत्री, देवियों सज्जनों, आइए ज्ञानोदय की इस पावन धरती पर हर भारतीय के प्रेरणा पुंज माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हाथ ऊपर उठाकर तालियों के जय घोष से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय जननायक का करतल ध्वनि से अभिवादन करें। स्वप्न अर्पित, प्राण अर्पित, आयु का पल पल समर्पित, चाहता हूं देश की मिट्टी तुझे कुछ और भी दूं। बिहार की इस दिव्य धरा से माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव विशेष लगाव रहा है और बिहार वासियों ने उनके स्नेह को कई गुना करके लौटाया है। बिहार के लाडले प्रधानमंत्री जी पिछले लगभग 11 सालों में 50 से अधिक बार यहां पधारे हैं ताकि बिहार देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर नए भारत के निर्माण में अग्रणी किरदार अदा कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रखर मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा पिछले लगभग 11 साल में दी गई तकरीबन 14 लाख करोड़ की परियोजनाओं ने बिहार के विकास को नई दिशा प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में आज बिहार के विकास की उड़ान को पूरा देश गर्व से देख रहा है, निहार रहा है। जी हां, वाकिफ है अब जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। आइए देश की गौरव पताका को विश्व के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने वाले नए भारत के प्रणेता हमारे प्रेरणा पुंज का एक बार पुनः हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से स्वागत करें। अपना वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं जो आज 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के उपहार के साथ यहां पधारे हैं। मंच पर विराजमान बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। मंचासीन केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, श्री राजीव रंजन सिंह जी, श्री चिराग पासवान जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मंचासीन केंद्रीय एवं राज्य मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय पार्षद तथा अन्य जनप्रतिनिधि की गरिमा में उपस्थिति को भी हम नमन करते हैं। मगध विश्वविद्यालय के प्रांगण की शोभा में चार चांद लगा रहे आप सभी देशभक्त देशवासियों का भी हार्दिक स्वागत है। अब मैं माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री भारत सरकार श्री जीतन राम मांझी जी से निवेदन करता हूं कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। गया की इसी पावन धरती पर जन्मे यहाँ की जनता के हृदय सम्राट माननीय श्री जीतन राम मांझी जी माननीय प्रधानमंत्री जी को लकड़ी के विशेष स्तूप में बोधि वृक्ष की शाखाओं के अर्क से बनाया गया खास चूर्ण भेंट करते हुए, जिसे अत्यंत पूजनीय माना जाता है। अब यहाँ के जाने माने शिल्पकार श्री रविंद्रनाथ गौड़ जी माननीय प्रधानमंत्री जी को यक्षिणी जी की प्रतिमा भेंट करेंगे, जिसे उन्होंने स्वयं एक पत्थर से तराशा है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें इन अलौकिक पलों का। ऐसी मान्यता है यक्षिणी जी की प्रतिमा सबसे पहले 1917 में बिहार के दीदारगंज शहर में गंगा नदी के तट पर प्राप्त हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसी प्रतिभाओं को सदैव प्रोत्साहित करते रहे हैं। सत्यमेव जयते के साथ साथ आज देश शमैव जयते का भी उद्घोष कर रहा है। धन्यवाद महोदय। आप सबकी करतल ध्वनि के बीच देवियों सज्जनों, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी से आग्रह कि कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारे माननीय केंद्रीय मंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री भारत सरकार। सबसे पहले हम अपनी सबसे ये आज्ञा चाहिए कि मगध के धरती है, इसलिए हम अपन बात मगहिए में अपने सबसे कहवाई है न विचार। तो आज गया जी के धरती बोध गया के धरती पर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि के मंत्र देने वाले इस जगह पर और भगवान विष्णु के चरण स्थली गया जी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमि पर हम सारे मगधवासियों की ओर से आपका स्वागत करते हैं। इस मंच पर उपस्थित बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा जी को भी हम अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित भारत सरकार एवं बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण एवं जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महोदय तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी प्रतिनिधिगण, भारत सरकार एवं बिहार सरकार के सभी पदाधिकारीगण तथा गया जी प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण तथा एनडीए के राज्य स्तरीय, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारीगण और औरंगाबाद, अरवल, नवादा और जहानाबाद एवं गया जी के जिलों के एनडीए के सभी सम्मानित अध्यक्षगण एवं उनके पदाधिकारीगण हम सबों का स्वागत करते हैं। हर्ष के साथ आज इस पंडाल में
मगध प्रमंडल के कोने कोने से आए हुए हमारे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों का भी सादर अभिनंदन करते हैं तथा समाचार पत्रों से संबंधित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी स्तर के पदाधिकारी और प्रतिनिधियों को भी हृदय से हम सम्मानित करते हैं। आवाज जैसन कहलियो कि हम मगह में ही अपन बात अपने सबसे कहबै तो हम प्रधानमंत्री जी के स्वागत में हम कहल चाहिए इतना काम कलथिन है सब जगह भारत में और बिहार के लिए विशेषकर बिहार के लिए इतना ज़्यादा काम कलथी है कि बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जा देवे वाला बात कहे वाला लोग के मुंह पर एक तरह से तमाचा लगले है कि भाई ओकरा से ज़्यादा आज काम होले है। वही काम में हम कहल चाहिए कि मगध क्षेत्र में संपर्कता को सुदृढ़ करने के लिए आमस दरभंगा एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण हो रहे हैं। दूसरा, कोलकाता पोर्ट से बिहार के संपर्कता हेतु वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस के निर्माण भी हो रहे हैं तथा गया औरंगाबाद जिले से वो गुजरते। ओकर बाद गया जिला में 1300 एकड़ में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण भी हो रहे हैं जेकरा से मगध क्षेत्र में उद्योग से धंधों में विकास होते। बिहार राज्य के ऊर्जा सुरक्षा के लिए नबीनगर औरंगाबाद में 3000 करोड़ रुपए के लागत पर 2400 मेगावाट के नया थर्मल पावर का निर्माण भी हो रहे हैं। उतने ना ईस्टर्न डेडिकेटेड फॉरेन कॉरिडोर के सोमनगर से लेकर के गया पंडाल भाग तक भी निर्माण हो रहे हैं। अब बोध गया एवं विष्णुपथ मंदिर के समग्र विकास ला भी बात हो रहे हैं। याद हो तो हनी के कि चुनाव के समय में हमनी मांग कैली हल कि काशी में बनारस में जैसे कॉरिडोर बनले है गया या बोध गया में भी बनले है। आज हम यहाँ पर उपस्थित प्रधानमंत्री के अपने के तरफ से हम साधुवाद दिए कि ये दोनों काम भी गया में कर दिलथिन है। वो कर अलावे हमार विभाग है हमरा सूक्ष्म लघु व मध्यम विभाग दिलथिन है। वो कर चलते बिहार में एको टेक्नोलॉजी सेंटर न हल। वो तरह से इनका आदेश से हम भारत में सरकार से गया में TTRC की स्थापना के निर्णय ले ली है और पटना में भी वो करे कार्यक्रम चले थे मशीन वगैरह आ गए है। गया पटना 4 लाइन पक्ष पर वंदे भारत ट्रेन के आज पटना जाने के मात्र 78-80 मिनट लगा है। एक में हमनी सब पहुंच जाई वहाँ। अरवल जहानाबाद बिहार शरीफ पक्ष की ओर से भी लेन की सहमति प्राप्त हो गए है। उतने ना गया जिला में IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी स्थापना होले है। ये सब प्रधानमंत्री के कृपा से होले है। यही लिए हम इनका बढ़ चढ़ के भी स्वागत करेंगे। और ओकर बाद हम कहल चाहिए कि गया में जैसे पहले हम कहलिए कि हमारा विभाग दिल थी कह करके कि मांझी जी हम अपन कल से सपना के विभाग तोरा दे थियो तो आज सही कैसन कहलियो कि एगो भी बिहार में टेक्नोलॉजी सेंटर न है। टेक्नोलॉजी सेंटर ऐसा हुआ है जहाँ मिसाइल बना है, जहाँ स्पेस में जाए वाला मशीन बना है, जहाँ आदमी के खोपड़ी बना है, ऐसा यंत्र बना है। औसन दो गो टेक्नोलॉजी सेंटर बिहार में हमने सैंक्शन करा दिए, एक गया में और एक पटना में। ओकर अलावे ओकरा से छोटा एगो बोला है एक्सटेंशन सेंटर, तो एक्सटेंशन सेंटर भी हम 7 गो बिहार में करा दिली है। ये सब प्रधानमंत्री जी के कृपा है। और वो है मुजफ्फरपुर, सारण, रोहतास, राजगीर और पूर्णिया में, और दूसर संग्रामपुर जिला मुंगेर में और झंझारपुर जिला मधुबनी में। ये 7 एक्सटेंशन सेंटर के भी स्वीकृति दिली है अपना विभाग से। और खादी ग्राम उद्योग से KVIC के एक्सटेंशन सेंटर बोध गया में भी स्थापन हो रहे हैं। और MSEB मंत्रालय के तरफ से NIC के टेक्निकल सर्विस सेंटर और मगध विश्वविद्यालय में कम्प्लेक्स में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से हब के भी स्थापना करल जा रहे हैं। 1 सितंबर 2025 से दिल्ली और गया का में एक एकल एयर इंडिया फ्लाइट भी चलता है। जहाज जो एगो चला है प्रधानमंत्री के कृपा से 1 सितंबर से एयर इंडिया के फ्लाइट भी बिहार से चले तो हम समझाइयो गया से दिल्ली जाए में बड़ी सुविधा हो तो सबके। और गया जी रेलवे स्टेशन का जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय स्टेशन बनावल जा रहे हैं, वो भी अपने आप में एक उपलब्धि है। ये भी हम प्रधानमंत्री जी के दिल से स्वागत करते ही। उतने ना जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अधीन नमामि निरंजना फल्गु अभियान की शुरुआत 20 फरवरी 2024 के तत्कालीन राज्यपाल बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ
अरलेंकर जी के द्वारा करल गेले हल। इस योजना के अधीन तत्कालीन प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपना के अनुसार नदी से नदी जोड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत सोन नदी से पानी घोड़ा घाट के नजदीक निरंजना में गिरा करके फल्गु नदी के जो आज अंता सलीला के अभिशाप सीता मैया दिलथिन हल, वो अभिशाप के दूर करेला, उसे मिटावेला कार्य चल रहे है। और ये भी उल्लेखनीय है, कुछ लोग कहा थी कि सोन नदी में पानी न है, हम कहलिए है और बिहार भारत सरकार बहुत एक्टिव है कि सोन नदी से पानी खास करके बांध सागर योजना जो 1993 में लागू होल, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार गफूर साहब के मंत्रिमंडल में ओकर अनुसार 25% पानी सोन के देवेला है। वही पनिया चल रही थे फल्गु में, और फल्गु अंतर सलीला ना सतत सलीला होकर के सीता जी के हिसाब से हमनी दूर करे के प्रयास करे थिए। और इला प्रधानमंत्री जी के हम बहुत बहुत धन्यवाद दिए। और मगध क्षेत्र पे और भी जो कुछ योजना है जरा करेला प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है, वही ला हम उनका धन्यवाद दिए कि आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे हाईवे के निर्माण हो रहे है। और कोलकाता पोर्ट से बिहार के संपर्कता हेतु आप वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस का भी निर्माण हो रहे है, जो गया एवं औरंगाबाद जिला से गुजरते। सोच रहो कितना बड़ा बात हो रहा है प्रधानमंत्री जी के कृपा से। गया जिला में 1300 एकड़ में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण हो रहे है। इससे मगध क्षेत्र के उद्योग धंधा का विकास होता है। ये सब प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के कृपा से हो रहे हैं। और बिहार राज्य के ऊर्जा सुरक्षा के लिए नबीनगर औरंगाबाद में 30,000 करोड़ रुपया के लागत से 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के निर्माण हो रहे हैं। ये सब प्रधानमंत्री के कृपा से है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट क्लस्टर के सोननगर गया अन्न पंडाल मार्ग पर भी निर्माण काम चल रहे हैं। और बोध गया विष्णुपद मंदिर के समग्र विकास के लिए जैसे कहलियो कि बोध गया और विष्णुपद मंदिर के एक क्लस्टर भी स्वीकृत हो गए हैं। और ओकर अलावे गया पटना 4 लेन पथ एवं वंदे भारत ट्रेन के अब पटना जाने में मात्र 75 और 80 मिनट लगे है। पहले हम नहीं गया और पटना जहाली 3 घंटा में, आज 1.25 घंटा में। अभी कहल गए कि हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ से 9 बजे चलती है और 10:30 बजे बोध गया पहुँच गलती है। ये सब प्रधानमंत्री जी के कृपा से है। अरवल जहानाबाद बिहार शरीफ पथ पर 4 लेन के सहमति प्राप्त हो गए है। और गया जिला के IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थापना होले। इतना काम मगध के लिए और गया जी के लिए ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के कृपा से हो रहे हैं। इस वजह से हम दोनों जन के धन्यवाद दिए और स्वागत करिए। एक अलावे थोड़ा सा मनवा में ये बात आवा है कि हमारा के यहाँ एक बरंडी सिंचाई योजना है, वो भी पड़ल है, वो थोड़ा सा हिंट हो जाते तो वो भी स्वीकृत हो जाते। और फिर स्वर्गीय रामविलास पासवान के बच्चा चिराग पासवान जी यहाँ उपस्थित रहती, वो वजीरगंज में एक स्टील प्रोसेसिंग प्लांट शुरू करती हल और पूर्णिया में करती हल। पूर्णिया में काम चल रहे है लेकिन वजीरगंज में इतना चले थे। हम एक प्रयास के लिए और हमारा लगा है कि एक में काम आगे बढ़ जाते। ये सब बात लेकर के हम प्रधानमंत्री जी के आज स्वागत करिए। और सबसे ज़्यादा स्वागत ये गुण कहिए कि पढ़लियल हम कहीं कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दुगन कपि रूप दिखावा। प्रधानमंत्री जी के कई एक मीटिंग में हम गेली है, सब मीटिंग एक से एक बढ़ल जाए थे। और आज गया के मीटिंग और गया में लोग के आगमन सबके झांप दिल के इस वजह से तो हानि के हम बहुत बहुत शुभकामना दियो, बहुत बहुत धन्यवाद दियो। और यही बात कह करके हम प्रधानमंत्री के हृदय के कोना से स्वागत कर रही है और उनका दीर्घायु होवे के हम प्रार्थना कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।